हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। कभी सोचा है कि क्या भागवत गीता में कोई मिस्टीरियस एलियन कनेक्शन है? हाँ, आपने सही सुना। यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में उठता है। आज चलो इस इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को कॉस्मिक साइंस के साथ मिलाती है। सबसे पहले भागवत गीता। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपे हुए रहस्यों की भी भरमार है। यह प्राचीन ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान दे रहे हैं। यह ज्ञान न केवल युद्ध के लिए था, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए भी था। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान का खजाना है। इसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर देते हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ और भी छुपा है? क्या इसमें एलियंस के बारे में कोई संकेत है? याद है कृष्ण का विश्वरूप? यह एक ऐसा दृश्य था जिसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया था। अर्जुन कृष्ण के शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, सितारों, ग्रहों, समय और मृत्यु के साथ। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि इसे समझना मुश्किल था। कुछ एंशिएंट एलियन थियरीज का कहना है कि यह सिर्फ एक दिव्य दर्शन नहीं था, यह एक एडवांस्ड होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो सकता है। यह विचार वाकई में रोमांचक है। क्या एलियंस के पास ऐसी टेक हो सकती है जो एक झटके में पूरा यूनिवर्स दिखा दे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगला, अर्जुन को यह रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत थी। यह दृष्टि उन्हें कृष्ण ने दी थी। यह नंगी आंखों से नहीं दिखता था, तो क्या यह किसी एडवांस्ड एलियन डिवाइस की तरह था? एक ऐसा डिवाइस जो इंसानों को अदृश्य चीजें दिखा सके, एक गैजेट जो इंसानों को मल्टी डायमेंशनल रियलिटी देखने देता है। यह विचार वाकई में चौंकाने वाला है। अब उड़ने वाले रथों और दिव्य हथियारों के बारे में बात करते हैं। महाभारत में कई ऐसे विमानों का जिक्र है जो उड़ सकते थे, अदृश्य हो सकते थे और यूनिवर्स में भी यात्रा कर सकते थे। महाभारत में कई ऐसे विमानों का जिक्र है जो उड़ सकते थे, अदृश्य हो सकते थे और यूनिवर्स में भी यात्रा कर सकते थे। यह सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। और फिर ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स जैसे लगते हैं। यह हथियार इतनी शक्ति रखते थे कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे। क्या ये एडवांस्ड एलियन टेक हो सकते हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने इन तकनीकों को देखा और उन्हें दिव्य मान लिया? क्या एलियंस ने इंसानों के साथ अपना ज्ञान शेयर किया? यह सवाल हमें प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हो अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों में देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम असल में एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस के प्रतिनिधि थे? ये विचार वाकई में अद्भुत है। उनके पास उड़ने वाली मशीनें थीं, वे अंतरिक्ष में यात्रा करते थे और उनके पास इंसानों की समझ से परे शक्तियां थीं। यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें देवता मान लिया, लेकिन क्या वे किसी दूसरी दुनिया के प्राणी थे? यह सवाल हमें प्राचीन इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। मॉडर्न साइंस धीरे धीरे मान रही है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह ज्ञान वाकई में अद्भुत और रहस्यमय है। पिरामिडों से लेकर सिंधु घाटी की तकनीक तक या भागवत गीता में ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि तक बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी एक रहस्य है। यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई अद्वितीय ज्ञान था? क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या कोई गहरा सच है? यह सवाल हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। और अंत में बड़ा सवाल, क्या कृष्ण एक एलियन थे? यह विचार वाकई में चौंकाने वाला है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ थियरीज का कहना है कि कृष्ण एक एडवांस्ड प्राणी थे जिनकी चेतना, शक्ति और ज्ञान इंसानों से कहीं आगे थे। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या उन्होंने मानवता को उच्च चेतना की ओर निर्देशित किया? यह सवाल हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। तो क्या भागवत गीता एलियन कांटेक्ट की ओर इशारा करती है? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इसके वर्णन हमें जरूर सोचने पर मजबूर करते हैं। यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई अद्वितीय ज्ञान था? हो सकता है कि गीता आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय विज्ञान के बीच एक पुल हो। यह विचार वाकई में अद्भुत है। क्या यह सब सिर्फ फैंटेसी है या क्या एलियंस ने वास्तव में हमें आध्यात्मिक और तकनीकी रूप से मार्गदर्शन किया? यह सवाल हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। जवाब एक रहस्य बना हुआ है,
लेकिन सवाल निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही और रहस्यों के लिए मिस्टीरियस हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए रहस्यमय बने रहें और खोज जारी रखें। गैप-1.5s नए अध्याय में हम और गहराई से भागवत गीता और एलियंस के कनेक्शन की संभावनाओं को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और रोचक पहलू से, अंतरिक्ष यात्रा और समय का सिद्धांत। गैप-1s भागवत गीता में समय और स्थान को लेकर कई संदर्भ हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे समय के बंधनों से परे हैं। यह विचार हमें समय यात्रा और रिलेटिविटी के सिद्धांत की याद दिलाता है। क्या कृष्ण का यह दावा किसी एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी का संकेत हो सकता है? गैप-1s सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने समय और स्थान के बारे में इतना सटीक ज्ञान पाया तो क्या यह एलियंस की मदद से संभव नहीं हो सकता? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास समय और स्थान को समझने की अद्वितीय क्षमता थी। गैप-1s अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें, ध्यान और चेतना। गीता में ध्यान और योग का विशेष महत्व है। क्या यह संभव है कि ध्यान और योग के माध्यम से हमारे पूर्वज एलियंस के साथ संवाद कर सकते थे? क्या ध्यान की यह विधि किसी प्रकार का कॉस्मिक कम्युनिकेशन चैनल हो सकती है? गैप-1s कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि ध्यान और योग की प्राचीन विधियां किसी प्रकार के ब्रह्मांडीय संपर्क की कुंजी हो सकती हैं। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों ने ध्यान और योग के माध्यम से ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया था? गैप-1s और अंत में हम एक और रोचक पहलू पर विचार करेंगे, कृष्ण का गीता में दिया गया विज्ञान का ज्ञान। गीता में कृष्ण ने कई वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन किया है, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का चक्र और आत्मा का सिद्धांत। क्या यह सब ज्ञान किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ था? गैप-1s तो दोस्तों, यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भागवत गीता वास्तव में एलियंस के संपर्क का एक प्रमाण है? क्या हमारे पूर्वजों ने एलियंस से ज्ञान प्राप्त किया और उसे धार्मिक ग्रंथों में संजोया? गैप-1s यह सवाल हमें हमेशा परेशान करता रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है, भागवत गीता में छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। गैप-1s देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही और रहस्यों के लिए मिस्टीरियस हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए रहस्यमय बने रहें और खोज जारी रखें। इस अध्याय में हम आध्यात्मिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों के बीच के संबंधों पर चर्चा करेंगे। भागवत गीता में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आत्मा का सिद्धांत। गैप-1s गीता में कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और यह केवल शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार आधुनिक विज्ञान के पुनर्जन्म और आत्मा की अवधारणा के साथ मेल खाता है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान को किसी उन्नत सभ्यता से प्राप्त किया हो? गैप-1s अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें, ध्यान और चेतना। गीता में ध्यान और योग का विशेष महत्व है। क्या यह संभव है कि ध्यान और योग के माध्यम से हमारे पूर्वज एलियंस के साथ संवाद कर सकते थे? क्या ध्यान की यह विधि किसी प्रकार का कॉस्मिक कम्युनिकेशन चैनल हो सकती है? गैप-1s कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि ध्यान और योग की प्राचीन विधियां किसी प्रकार के ब्रह्मांडीय संपर्क की कुंजी हो सकती हैं। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों ने ध्यान और योग के माध्यम से ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया था? गैप-1s और अंत में हम एक और रोचक पहलू पर विचार करेंगे, कृष्ण का गीता में दिया गया विज्ञान का ज्ञान। गीता में कृष्ण ने कई वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन किया है, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का चक्र और आत्मा का सिद्धांत। क्या यह सब ज्ञान किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ था? गैप-1s तो दोस्तों, यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भागवत गीता वास्तव में एलियंस के संपर्क का एक प्रमाण है? क्या हमारे पूर्वजों ने एलियंस से ज्ञान प्राप्त किया और उसे धार्मिक ग्रंथों में संजोया?
गैप 1S। यह सवाल हमें हमेशा परेशान करता रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है, भागवत गीता में छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। गैप 1S देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही और रहस्यों के लिए मिस्टीरियस हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए रहस्यमय बने रहें और खोज जारी रखें। अंतिम अध्याय में हम उन थियरीज पर विचार करेंगे जो एलियंस और प्राचीन सभ्यताओं के कनेक्शन को दर्शाती हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन सभ्यताओं ने अपने ज्ञान और विज्ञान को उन्नत एलियन सभ्यताओं से प्राप्त किया हो? गैप 1S कई आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और माया सभ्यताओं ने अपने अद्वितीय निर्माण और खगोलीय ज्ञान को एलियंस से प्राप्त किया हो सकता है। उदाहरण के लिए पिरामिडों का निर्माण और उनकी खगोलीय संरेखण। क्या यह केवल संयोग है या इसमें किसी उन्नत सभ्यता का हाथ है? गैप 1S इसी प्रकार भारत की प्राचीन सभ्यताओं में भी ऐसे कई रहस्य छुपे हैं, जैसे कि महाभारत और रामायण में वर्णित उड्डन खटोले और दिव्य अस्त्र। क्या यह केवल मिथक हैं या इनका आधार किसी वास्तविक तकनीक पर है? गैप 1S कुछ विद्वानों का मानना है कि हमारे पूर्वजों ने एलियंस से संपर्क किया और उनसे अपने ज्ञान और विज्ञान को समृद्ध किया। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सभ्यताओं का विकास केवल मानव प्रयास का परिणाम है या इसमें किसी बाहरी शक्ति का योगदान भी है? गैप 1S तो दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में आपके साथ होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही और रहस्यों के लिए मिस्टीरियस हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए रहस्यमय बने रहें और खोज जारी रखें।